जी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने के बाद फिर से दर्शन देने आए थे, वैसे ही संत जन फिर से प्रकट दर्शन देते हैं, और दर्शन का लाभ किसको मिल सकता है? देखो, जब हमारी विशेष तन्मयता होती है, अब जैसे भाई जी को पधारे बहुत समय हो गया, जब हमें पहली बार भाई जी की जीवनी हाथ लगी और हमने पढ़ा तो तन्मयता बढ़ी कि मुझे भाई जी के दर्शन होने चाहिए। और इतनी तन्मयता बढ़ी कि बस लग गया कि अब दर्शन होंगे ही। वो चिंतन से होता है। बस देखा, एक तंद्रा सी आई, उसमें देखा कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में भाई जी बैठे संपादन कर रहे और राधा बाबा पास में बैठे हुए। दरवाजे के पास हम खड़े हैं। हमने पूछा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, तो ऐसे चश्मा उठा के नहीं देखते, तो ऐसे चश्मा उठा के देखा और कहा जब श्री कृष्ण मैं हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा बाबा आंख मूंदे ऐसे बैठे और भाई जी हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा बाबा आंख मूंदे ऐसे बैठे और भाई जी। फिर एक बार यहाँ यमुना जी में देखा कि हम अर्घदान कर रहे थे प्रभु को, इतने में दृष्टि गई तो देखा भाई जी, थोड़ी देर में देखा भाई जी सहचरी रूप में, सखी रूप में, बस उनको और कितने महापुरुषों के दर्शन हुए, एक दो, पर करना कौन चाहता है? करना कौन चाहता है? संतों से मिलना चाहो, अब भी सब संत हैं, तुकाराम जी से मिलना चाहो उतना भजन करो, तन्मयता करो, रोज तुकाराम जी आ जाएंगे। श्री चंद्र जी महाराज के दर्शन, गुरु नानक देव जी के दर्शन, निम्बारकाचार्य भगवान के दर्शन, आचार्य चरण के दर्शन, कितने महापुरुषों को बताएं, अव्यक्त महापुरुषों के दर्शन, कितने महापुरुषों के। जब ये था कि संत बनने से ही संत के दर्शन होंगे। हाँ, यही बात, पक्की बात यही है। जब तक आप उस क्षमता के नहीं होंगे तब अब तक आप नहीं मिल सकते। संत बनकर ही संत दर्शन किए जा सकते हैं, यही बात है जी। महाराज जी, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होते हैं? हाँ जिस मतलब जैसी भावना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही चाहेंगे। और उपदेश चाहेंगे या खुद से करते हैं महाराज जी? अब अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं बात करूं तो बात करने का अवसर मिलेगा, आप बात भी कर सकते। क्योंकि महाराज जी भाई जी की जीवनी में भी आया कि नारद जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब ऐसे खुली आंख दर्शन किए हैं। सेनपुर में रह रहे थे, थोड़ा प्रसाद, वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलती थी, बस घोर जंगल, वहां कोई फल फूल मीठा कुछ नहीं, किसी का आना जाना नहीं। 2 रोटी, एक पुजारी आके बना जाते थे, जो संत थे उनको 2 रोटी एक इतनी दाल अरहर की, 12 महीना, न कोई सब्जी न कोई कुछ नहीं, बस 2 रोटी और अरहर की दाल। तो उससे पेट पालन तो हो ही जाता था, अन्न से प्राण पोषण होता, गंगा जल से पेट भर जाता था। तो दोपहर में जाके एक खंडहर बारंडा जैसा था, उसमें लेटे। पहले एक बंदरों का आक्रमण हुआ, इतने बंदर की, पर भय हमारे अंदर से चला गया था, क्योंकि हमने मृत्यु को वरण कर लिया था। अकेले बचपन से गंगा किनारे घूम रहे, तो भय खत्म हो चुका था। भूत प्रेत राक्षस इनका कोई भय नहीं, क्योंकि स्मशान में ही सोना है, गंगा किनारे रहना है। तो थोड़ी देर में बंदर भाग गए, अब चैन से लेट गए। जे ही लेटे तो हमारे शरीर में जड़ता भाव आ गया। जड़ता मतलब जैसे एकदम जो जहां रखा है हाथ पैर बिल्कुल वहीं, और आंख खुली हुई। और ये क्या हो रहा है? पहले तो आया कि लकवा मर गया क्या शरीर में, एकदम बिल्कुल एकदम खत्म, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद इतनी सुगंध चली, एक दिव्यता, और आंख खुली हुई हमारी। फिर देखा गंगा की धारा से, बीच से, हम कई बार बता भी चुके हैं, गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र श्वेत बाल एक महापुरुष प्रकट हुए और सीधे से आए, और एक मंत्र उच्चारण करते चले आ रहे थे। वो मंत्र तो हमको, अरे सुगंध तो इनके दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा। सुगंध तो इनके श्रीअंग से आ रही, और एकदम नजदीक, इतना सुकोमल स्पर्श, इतना सुगंध। उन्होंने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, और वही मंत्र बार बार ऐसे ऐसे करते हुए हमारे सर, बस 2 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर गंगा में ऐसे समा गए। ये जागृत की बात कर रहा हूं, कोई स्वप्न ले, जो ही वो पीठ करके उधर गए सो जड़ता खत्म हो गई, और गंगा में समाये से उठ बैठे। हिम्मत नहीं थी कि उठ हिल भी सके, ऐसा उनका प्रभाव था। बहुत अकल लड़ाते रहे कि कौन है ये महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। बहुत समय के बाद फिर उन्होंने बताया कि मैं अमुक महापुरुष हूँ, तो ऐसा। तो जब हमारी, जैसा इन्होंने कहा, संत बन के ही संत दर्शन किए जाए, तो उस कोटि की जब योग्यता होती है तो उस कोटि के महापुरुष मिलने लगते हैं।
तो अगर हम भजन करें और उसको अपनी योग्यता बनाएं तो हम जिस महापुरुष से जैसे चाहें वैसे मिल सकते हैं। प्रगट में आप जैसे बैठकर बात कर सकते हैं, या वो स्वप्न में मिल सकते हैं, या वो तंद्रा में मिल सकते हैं, बेहोशी में मिल सकते हैं, या वो तंद्रा में मिल सकते हैं, बेहोशी में। भरत भूषण जी हरियाणा से। मतलब श्री हरि। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं जहां भी 4-5 आदमी बैठे देखता हूं वहां ही बैठ जाता हूं, इधर उधर की बातें करने लगता हूं, जैसे एक दूसरे की चुगली करते हैं। ये फालतू की बातें करने की आदत सी बचपन से ही हो गई है। महाराज जी, इन प्रपंचों से निकलना चाहता हूं, क्षमता दीजिए महाराज जी, मैं कैसे। अब आप जानते हो कि गलत है तो फिर आपको ही हटना पड़ेगा। आप अवस्था भी आपकी श्रेष्ठ है, आपको कोई डांट तो सकता नहीं, तो इसलिए आपको अपने मन को खुद डांटना होगा। और जब हम जानते हैं कि ये गलत है, देखो बाल्यावस्था गई, जवानी गई, अब आपका पदार्पण जानते हो किसमें है? जरा अवस्था। जरा के बाद जो अगली अवस्था उसका नाम है मृत्यु, वो कभी भी हो सकती है। जीवन में सब भोग लिए, जो कुछ देखना था देख लिए, अब समय नष्ट मत करो, अब नाम जपो। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। पकड़ लो जहाज, भव समुद्र से पार हो जाओगे। जो नाम प्रिय हो, जो गुरु के द्वारा मिला हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय, बस नाम जप करो। ये हम तुम्हें सब शास्त्रों की सार बात बता रहे, वही जीत गया जो नाम जप किया। नाम जप नहीं किया तो ज्ञान बघारने से काल पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। काल पर विजय प्राप्त नहीं कर, अकाल पुरुष को प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप, और जैसा विधान करें प्रभु वैसा सह लेना। दो बात में भगवान की प्राप्ति पक्की हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति। जैसा विधान हमारे ऊपर हो रहा है, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। भगवान का नाम जप और जैसा विधान किया है प्रभु ने उसे सह लेना, इसी से माया से पार हो जाएगा। अब वृद्धावस्था है, अब वेद पढ़ने लायक नहीं रह गए, साधना करने लायक नहीं रह गए, इसलिए जो नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय है? आधवर राधा 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 राधा। जहां 4 लोग बैठे हो वहां से कतरा के निकल जाओ, उनके पास बैठने से नाम छूटेगा। जो हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, इससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगा नहीं, अपने पुण्य नष्ट हो गए और उसके पाप हमारे ऊपर आ गए। और कहीं संत भक्तों की निंदा हो रही हो तब तो सर्वनाश हो गया। भक्तन निंदा अत बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा बहुत जन्मों का किया हुआ पुण्य एक क्षण में नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण को प्रदान करने वाले जो पुण्य कर्म है उनको तुरंत भस्म कर देता है संत भगवंत अपराध। तो अब ये बैठ करके गप लड़ाने वाली अवस्था नहीं रही। अब हाथ में माला लो, नाम जप करो, या काउंटर आजकल चले जैसे बच्चा लिया है तो राधा राधा राधा, या श्वास की माला से राधा राधा राधा। पवित्र भोजन करो, अपवित्र भोजन वाला कभी भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं होता। ये जो मद्य मांस आदि का सेवन करते हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये समझते जरूर है अपने को, लेकिन कुछ नहीं है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो भगवद आराधना नहीं कर सकता। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो परम पवित्र परम पुरुष परमात्मा को आप अपने हृदय में देखेंगे, आप चिंतन कर पाएंगे, आप उनकी प्राप्ति करेंगे। जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे अपवित्र पुरुष परमात्मा का चिंतन थोड़ी कर सकते हैं। परमात्मा परम पवित्र है, उसके लिए आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए, तब उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं उनके जीवन चरित्र पढ़ के देखो, महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनो, जिससे तुम्हें भगवान के प्रति लालसा जगे और हम कैसे जी पाए। थोड़े थोड़े संकट में हम अपने धर्म को त्याग देते हैं। हमारे गुरुजनों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, धर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। धर्म के लिए वो यातनाएं सही जो सुनकर हृदय कांप उठता है, लेकिन वो कहे तेरा किया मीठा लागे। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है उन महापुरुषों की कि भयंकर पीड़ा शरीर में दी जा रही, वो कह रहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया बड़ा मंगल में, बड़ा मीठा लग रहा है। ये भला
ये तेरा किया मीठा लागे, ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। जरा जरा सी प्रतिकूलता में भगवान पर श्रद्धा कर लेते हैं और उनका शरीर तप्त बालू में, तप्त तवे में भार, मतलब इतना जैसे भार झोंके ना गरम, ऐसा नीचे तवा, और तप्त बालू जैसे उसमें दाना डाल दो तो भुन जाए, ऐसी बालू, और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे, ऊपर से डाला जा रहा है। तो ये हमें चाहिए कि जो भगवान जैसी परिस्थिति दिए उसको सहे और खूब नाम जप करें। महाराज जी जैसे 2-4 दिन सोचता हूँ मैं किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, फोन आ जाते हैं महाराज जी उनके, आ जा भैया बैठेंगे। तो हमारी बात मान लो, अगर हमसे दोस्ती करो, हमारी दोस्ती करोगे, ले लो, कह दो वृंदावन में मोहन बाबा जी ने दिला दिया, अब तुम ऐसे लिख के बता दो वृंदावन में बाबा जी ने मोहन, खत्म के वाणी का वेग आए तो, आए, वाणी का बहुत बोलने का, कमरा बंद करके जोर से चिल्लाओ राधा राधा राधा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, रहोगे मौन है? हाँ रह लो। पत्नी बच्चों से भी नहीं बोलना हमारे। वैसे उचित तो यही है कि बिल्कुल मौन हो जाओ, कागज में लिख के बता दो, खूब नाम जप करो, बढ़िया बात बन जाएगी। पत्नी बैठी है महाराज। दोनों मौन हो जाओ। भाई तुम्हें जब चाय दे लिए तो इशारा किया चाय, चाय वाला लिए, भोजन वाला लिए, नाम जप करो। अब बुढ़ापे में क्या काम है? अब बुढ़ापे में क्या काम? भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव प्रभु प्रत्यक्ष कब दिखेंगे? मानस पटल के बाद? जब प्रभु तुम्हें जिया नहीं जाएगा, जैसे हमारी श्वास बंद कर ली जाए मुंह से और 1 मिनट में हमारी वो दशा हो जाए, अब हम जी नहीं सकते अगर अगली श्वास नहीं मिली तो। जब ऐसी व्याकुलता प्राप्त हो जाएगी उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। मानस पटल पे आए हैं गुरुदेव? अभी नहीं आए, आ जाएंगे तो ऐसे सूखी आंख बोलोगे, आंसू नहीं निकलते गुरुदेव? अरे निकलते नहीं है, रोके नहीं रुके रहेंगे। जिस समय वो रूप आता है सामने ना, अरे बच्चा, चाहे मानस पटल पे ही आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे जागृत में आ जाए, वो रूप तो रूप है ना। जिस समय आता है ना तो फिर बहा बहा हृदय घूमता है। रुदुष्टुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होगा, इतना वो आनंद समुद्र है, वो आनंद समुद्र है। हम उसी आनंद समुद्र के अंश हैं। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा ना तो फिर हाहाकार मच जाता है हृदय में। रोया था बाबा, लेकिन अब एक बार रोया था। रोया था। नीतू जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि गुरुदेव का गोलोकवास हो जाए तो कैसे पता चले कि वो हमसे प्रसन्न है या नहीं? ये मन में हर वक्त संशय रहता है। मंत्र चल रहा है तो गुरुदेव प्रसन्न है, मंत्र भूल गए, चल नहीं रहा तो यही हानि है, यही विपत्ति है, यही गुरुदेव नाराज है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। आज के सत्संग में था गुरुदेव, गुरुमंत्र और इष्ट देव, तीनों एक हैं। यदि इष्ट देव का ध्यान हो रहा है, गुरुमंत्र चल रहा है, तो हम गुरुदेव की गोद में बैठे हुए हैं। अगर मंत्र भूले, इष्ट देव का ध्यान नहीं, तो गुरुदेव की अवहेलना हो रही, गुरुदेव की अवज्ञा हो रही, गुरुदेव हम पर अप्रसन्न है। किसका प्रश्न था? बात समझ रहे हो जी? राज चौरसिया जी अजमेर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मुझे 2 साल पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं श्री जी की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा आई और मैंने नाम जपना शुरू भी किया। लेकिन महाराज जी, कुछ समय तक तो नाम जप और भजन में रुचि बनी रहती है और कभी अरुचि भी हो जाती है। महाराज जी, कृपया करके मार्गदर्शन करें। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। 3 गुण है बच्चा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी, स्त्री की तरफ आकर्षण होना, खान पान का आकर्षण होना। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, ये लक्षण आते हैं। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई एक रस आनंद में नहीं डूबता। तो हमें क्या करना है कि हमारा मन लगे ना लगे, हमारा मन गंदी बातों में जा रहा, जाने दो, हमें नाम पकड़े रहना है। मन गंदी बातों में जाए कोई खास बात नहीं, तन गंदी क्रिया में ना होने पावे। मन कह रहा है ये खाना है, कह देना वो मत खाने को दो। मन कह रहा है ये करना है, मत करने। तुम्हारी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। तो नाम जब हम बिना रुचि के भी पकड़े, बिना स्वाद के भी, बिना आनंद के भी पकड़े, तब हम 3 गुण, जैसे रजोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लगेगा।
अब टीवी देखने में मन लगेगा, भोगों में मन लगेगा, संसार। तो उस समय हमें समझना है कि इस समय मन नहीं लग रहा, पर मुझे जपना है, तभी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। नहीं बार बार ये विक्षेप डालता रहेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी एकदम भजन में मन नहीं लगता। पर हम ना लगने पर भी भजन करें, तब माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो आप?